क्या आपको पता है कजारिया सेरामिक्स इंडिया की लार्जेस्ट और वर्ल्ड की 8th लार्जेस्ट सेरामिक और वेट्रीफाइड टाइल्स की मैन्युफैक्चरर है। और अगर इसका पर्सपेक्टिव दूं तो कजारिया वर्ल्ड का 0.5% टाइल्स और इंडिया का 7.1% टाइल्स मैन्युफैक्चर करती है। और ये कोई छोटी बात नहीं है। वेलकम टू फिंटेस्टिक, मैं हूं आश्रय अग्रवाल और आज हम कजारिया सेरामिक्स की कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और डिटेल में समझेंगे कंपनी का बिजनेस, इंडस्ट्री, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फ्यूचर आउटलुक और डिस्कस करेंगे कंपनी के कुछ मेजर चैलेंजेस और हेडविंड्स। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए सब कुछ जानने के लिए बने रहिए वीडियो में एंड तक। कजारिया मेजरली 4 सेगमेंट्स में काम करती है: टाइल्स, फॉसेट्स, सैनिटरी वेयर और प्लाईवुड एंड लैमिनेट्स में। टाइल्स से कंपनी का 90% रेवेन्यू जनरेट होता है, फॉसेट और सैनिटरी वेयर से 7.4% का और प्लाईवुड एंड लैमिनेट से 1.8% का। प्लाईवुड एंड लैमिनेट्स कंपनी खुद मैन्युफैक्चर नहीं करती है और ये सिर्फ ट्रेडिंग करती है। कजारिया के पास एक स्ट्रॉन्ग 1700 डीलर्स का पैन इंडिया में नेटवर्क है और कंपनी बहुत एग्रेसिवली इसे एक्सपेंड करने पे काम कर रही है। इंडिया में कंपनी का मार्केट शेयर 10 से 11% का है टाइल्स सेगमेंट में। कंपनी ने FY28 से लेकर FY21 तक कोई भी एक्सपेंशन या एक्विजिशन नहीं किया था, जिसकी वजह से इस पीरियड में कंपनी का शेयर प्राइस 50% से ज्यादा फॉल हुआ। इस टाइम में कंपनी कैश कलेक्ट करती रही और 2022 की स्टार्टिंग में बहुत सारे एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है। कजारिया सेरामिक्स ने FY22 में 250 करोड़ रुपीस के कैपेक्स से 12 मिलियन स्क्वायर मीटर्स की कैपेसिटी ऐड की है और करेंटली ये 84.5 मिलियन स्क्वायर मीटर्स पे स्टैंड करती है। इसके अलावा 3 मिलियन स्क्वायर मीटर्स का एक ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन जो 81 करोड़ रुपीस के कैपेक्स पे है, वो भी इन प्रोग्रेस है और 8 मिलियन स्क्वायर मीटर्स का प्लांट भी सेटअप कर रही है नेपाल में, जो 125 करोड़ रुपीस के कैपेक्स पे है। इन सब के बाद टोटल कैपेसिटी 95.5 मिलियन स्क्वायर मीटर्स की हो जाएगी। 2020 में वर्ल्ड टाइल प्रोडक्शन 16 बिलियन स्क्वायर मीटर्स पे था, जिसमें से अकेला एशिया 11.9 बिलियन स्क्वायर मीटर्स कंट्रीब्यूट करता था और इंडिया का कंट्रीब्यूशन 1.3 बिलियन स्क्वायर मीटर्स था। बाकी का चाइना, ईरान, इंडोनेशिया और वियतनाम मैन्युफैक्चर करते हैं। सेरामिक्स इंडस्ट्री में 2 मेजर चैलेंजेस हैं। पहला, सेरामिक्स बहुत बल्की होते हैं और बहुत एरिया ऑक्यूपाई करते हैं, जिसकी वजह से इन्हें ट्रांसपोर्ट करना बहुत ट्रिकी है। रिसेंटली वर्ल्ड में कंटेनर शॉर्टेज चल रही है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स में बहुत प्रॉब्लम आई। दूसरा चैलेंज है गैस प्राइसेस। सेरामिक्स मैन्युफैक्चरिंग में बहुत हीट इन्वॉल्व होती है, जिसमें जनरली नेचुरल गैस यूज किया जाता है। पिछले कुछ क्वार्टर्स में नेचुरल गैस के प्राइसेस आसमान छू रहे हैं और इस वजह से कंपनीज के मार्जिन बहुत इंपैक्ट हुए हैं। इसको हम थोड़ी देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। कजारिया सेरामिक्स को आइक्रा ने शॉर्ट टर्म में A1 पॉजिटिव और लॉन्ग टर्म में AA विद पॉजिटिव आउटलुक रेट किया है। चलिए कजारिया सेरामिक्स के फाइनेंशियल स्नैपशॉट पे एक नजर डालते हैं। तो FY18 से लेकर FY21 तक कंपनी की सेल्स में ऑलमोस्ट कुछ भी इंक्रीज नहीं हुआ और ये फ्लैटिश रहे। FY22 में रेवेन्यूज बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए, लेकिन वॉल्यूम में कोई इंक्रीज नहीं था। इसको हम डिटेल में देखेंगे। ये पूरा रेवेन्यू में इंक्रीज सिर्फ प्राइस हाइक की वजह से है। EBITDA की अगर बात करें तो FY20 से लेकर FY22 तक कंटिन्यूअसली बहुत तेजी से इंक्रीज हुए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट में भी सेम चीज देखने को मिलती है। FY20 से लेकर FY22 तक कंटिन्यूअसली ये इंक्रीज हुए हैं। नेटवर्थ पिछले 5 सालों में कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। कंपनी के ऊपर बहुत नेग्लिजिबल डेट है और ओवरऑल नेट डेट टू इक्विटी नेगेटिव में है, जो कि अगेन कमेंडेबल है। ROE की अगर बात करें तो ये 18.89% पे स्टैंड करता है, जो कि पिछले 3 सालों में कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुआ है। अगेन बहुत अच्छा साइन है ये। ब्रांडिंग एक्सपेंस में अगर देखें तो FY22 में कंपनी ने 80 करोड़ रुपीस खर्च किए और कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर्स की अगर बात करें तो अक्षय कुमार, अनुष्का शर्मा और रणवीर सिंह आते हैं। ऑब्वियसली ये बहुत महंगे स्टार्स हैं, इसलिए ब्रांडिंग एक्सपेंस भी बहुत महंगा है। डिविडेंड पे आउट की बात करें तो FY18 से लेकर FY21 तक कंपनी ने बहुत ज्यादा इंक्रीज किया है अपना डिविडेंड पे आउट, लेकिन FY22 में थोड़ा सा रिड्यूस किया है। जैसा कि हमने डिस्कस किया, कजारिया सेरामिक्स के वॉल्यूम में बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस में। Q2 FY23 में ये 24.9 मिलियन टन्स पे स्टैंड करता था और Q2 FY22 में भी ये 24.8 पे था, तो ऑलमोस्ट फ्लैटिश था। यहाँ पे कुछ भी सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं है। लेकिन अगर आप नेट सेल्स की बात करेंगे तो ये 11% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हुआ है। ये सिर्फ मल्टीपल प्राइस रिविजन्स की वजह से हुआ है। FY22 में कंपनी ने 10% प्राइस इंक्रीज किया था और Q2 FY23 में भी फिर से 2% के आसपास का प्राइस इंक्रीज किया है। कजारिया सेरामिक्स का ऑपरेटिंग मार्जिन Q2 FY22 में 18.5% पे था और नेक्स्ट 5 क्वार्टर्स में ये फॉल होके 12% पे आ गया Q2 FY23 पे। ये एक सिग्निफिकेंट फॉल है और इसका रीजन है नेचुरल गैस के प्राइसेस आसमान छू रहे हैं। H2 FY21 में नेचुरल गैस के प्राइसेस $1.79 MBTU थे और वो इंक्रीज होके H2 FY23 में $8.57 MBTU पे पहुंच गए। ये मोर देन 4 टाइम्स इंक्रीज है। ग्लोबली सभी टाइल मैन्युफैक्चरर्स के मार्जिन्स बहुत एडवर्सली इंपैक्ट हुए हैं।
कंटेनर शॉर्टेज और नेचुरल गैस प्राइसेस की वजह से रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से नेचुरल गैस के प्राइसेस आसमान छू चुके हैं। इससे बचने के लिए सभी टाइल मैन्युफैक्चरर्स ने एलपीजी पे शिफ्ट होने का ट्राई किया है, लेकिन फिर भी मार्जिन्स नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में भी इम्पैक्टेड रहेंगे। कजारिया के पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैश रिच बैलेंस शीट है जिसने कंपनी को बचा के रखा है। बाकी की टाइल कंपनीज इंडिया में बहुत स्ट्रगल कर रही हैं। इनफैक्ट बहुत सारी मॉर्बी क्लस्टर वाली कंपनीज ने 30 दिन का प्रोडक्शन शटडाउन किया था अगस्त 2022 में अपनी अनसोल्ड इन्वेंट्रीज को क्लियर करने के लिए। चलिए अब कजारिया सिरेमिक्स के स्टैंडअलोन रेशियोज पे एक नजर डालते हैं। कंपनी का डिविडेंड यील्ड 0.95% है जो कि बहुत अच्छा है। इसके लिए कंपनी अपने अर्निंग्स में से रफली 50% स्पेंड करती है जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। फ्री कैश फ्लो की अगर बात करें तो FY22 में 197 करोड़ रुपीस का फ्री कैश फ्लो कंपनी ने जनरेट किया। 5 इयर्स पे ये 1144 करोड़ रुपीस पे है और 10 इयर्स पे ये 1477 करोड़ रुपीस पे स्टैंड करता है। सेल्स ग्रोथ की अगर बात करें तो 10 इयर्स में 10% के CAGR से सेल्स ग्रो हुई है, वहीं 5 इयर्स पे सिर्फ 5% पे और 3 इयर्स पे 7% पे। लास्ट 12 मंथ्स पे ये 29% से ग्रो हुई है। प्रॉफिट की अगर ग्रोथ की बात करें तो 10 इयर्स पे 16% के CAGR से ग्रो हुआ है, 5 इयर्स पे 6%, 3 इयर्स पे 14% और लास्ट 12 महीने में मार्जिन्स हिट होने की वजह से सिर्फ 1% से प्रॉफिट ग्रो हुआ है। स्टॉक प्राइस की अगर बात करें तो 10 इयर्स में 26% का मैसिव CAGR इंक्रीज है, 5 इयर्स पे 10% का, 3 इयर्स पे 30% का और लास्ट एक साल में -10% का रिटर्न दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है और करंटली लगभग 18% के आसपास स्टैंड करता है। डेबिटर डेज काफी ज्यादा इंप्रूव हुए हैं। कंपनी अपने डेबिटर से बहुत जल्दी पैसा वसूल कर पा रही है, रफली 49 डेज में। इन्वेंट्री भी बहुत जल्दी बिक जाती है 70 डेज में। अपने क्रेडिटर्स को कंपनी 52 डेज में पे कर देती है। ऑल्दो ये बहुत अच्छा साइन नहीं होता, डेज पेएबल जनरली जितना ज्यादा हो उतना अच्छा होता है। कैश कन्वर्जन साइकिल भी बहुत अच्छे से पिछले सालों के कंपैरिजन में इंप्रूव हुई है और 66 डेज पे ये करंटली स्टैंड करती है। वर्किंग कैपिटल डेज भी बहुत इंप्रूव हुआ है और 36 डेज पे ये करंटली स्टैंड करता है। ROCE भी पिछले साल के कंपैरिजन में इंप्रूव हुआ है और 24% पे करंटली स्टैंड करता है। कजारिया सिरेमिक्स के बैलेंस शीट पे भी एक नजर डालते हैं। रिजर्व्स पे अगर देखें तो ये कंटिन्यूसली पिछले 11 सालों में 11 टाइम्स इंक्रीज हुए हैं, 208 करोड़ रुपीस से 2224 करोड़ तक। ये बहुत बहुत अच्छा साइन है। बोरोइंग्स की अगर बात करें तो कंपनी के पास लगभग कुछ भी बोरोइंग्स नहीं है, सिर्फ 71 करोड़ रुपीस की हैं, जिसमें से 10.5 करोड़ रुपीस लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, 31.4 करोड़ रुपीस शॉर्ट टर्म बोरोइंग है और लीज लायबिलिटी लगभग 30 करोड़ रुपीस की है। फिक्स्ड एसेट्स की बात करें तो ये भी इंप्रूव हुए हैं पिछले सालों के कंपैरिजन में और करंटली 961 करोड़ रुपीस पे स्टैंड करते हैं। इन्वेंट्रीज कंपनी ने थोड़ी सी पाइल अप कर रखी है रॉ मटेरियल के इन्फ्लेशन से बचने के लिए और 362 करोड़ रुपीस की इन्वेंट्रीज हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की अगर बात करें तो 336 करोड़ रुपीस का मैसिव कैश है कंपनी के पास और ये बहुत अच्छा साइन है। टोटल एसेट्स भी पिछले साल के कंपैरिजन में इंप्रूव हुए हैं, अगेन बहुत अच्छा साइन है। कजारिया सिरेमिक्स के अगर क्वार्टरली इनकम स्टेटमेंट देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंटिन्यूअसली हर क्वार्टर में कंपनी ने रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन मार्जिन्स हिट होने की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉल हुआ है और उसकी वजह से प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी फॉल हुआ है और नेट प्रॉफिट भी Q2 FY23 में काफी ज्यादा फॉल हुआ है। चलिए अब कंपनी की एनुअल इनकम स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं और कोविड के अगर FY20 और FY21 को इग्नोर किया जाए तो हर साल कंपनी ने एक बहुत पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है ईयर ऑन ईयर बेसिस में रेवेन्यू में। सेम चीज देखने को मिलती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी, लेकिन अगर गौर करेंगे तो अदर एक्सपेंसेस कंपनी के 5 इयर्स पे 8.6% के CAGR से इंक्रीज हो रहे हैं जो कि एक मैसिव इंक्रीज है। FY21 में अदर एक्सपेंसेस 517 करोड़ रुपीस पे थे जो कि इंक्रीज होके FY22 में 823 करोड़ रुपीस पे पहुंच गए। ये एक बहुत सिग्निफिकेंट इंक्रीज है और इसको हम थोड़ी देर में डिटेल में देखेंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर बात करें तो 5 ईयर CAGR बहुत अच्छा नहीं रहा है 3.6% के CAGR पे, लेकिन नेट प्रॉफिट 6% के CAGR से पिछले 5 सालों में इंक्रीज हुआ है। चलिए कजारिया सिरेमिक्स के अदर एक्सपेंसेस को एनालाइज करते हैं। इसमें सबसे बड़ी कैटेगरी है पावर एंड फ्यूल की। FY21 में ये एक्सपेंस 312 करोड़ रुपीस पे था जो कि 250 करोड़ रुपीस के आसपास इंक्रीज हुआ FY22 में और 558 करोड़ रुपीस को टच किया। इसका पूरा क्रेडिट नेचुरल गैस के एक्सपोनेंशियल प्राइस इंक्रीज को जाता है। चलिए कजारिया सिरेमिक्स के कैश फ्लो स्टेटमेंट पे एक नजर डालते हैं। FY22 में कंपनी ने कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 362 करोड़ रुपीस जनरेट किया और अगर आप हिस्टोरिकल ट्रेंड देखें तो ये बहुत ही साइक्लिकल है। किसी ईयर में अच्छा खासा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जनरेट होता है और किसी ईयर में बहुत कम। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कंपनी ने 239 करोड़ रुपीस खर्च किए FY22 में, जिसमें से 170 करोड़ रुपीस फिक्स्ड एसेट्स परचेज करने पे किए, 4 करोड़ रुपीस के फिक्स्ड एसेट्स बेचे, 7 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट्स परचेज किए,
5 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट्स बेचे, 41 करोड़ रुपीस का इंटरेस्ट मिला कंपनी को, और ये इंटरेस्ट कंपनी ने अपनी ही सब्सिडरीज को लोन दिया था उससे मिला है। कुछ लॉन्ग टर्म एफडीज ली 113 करोड़ रुपीस की। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में 110 करोड़ रुपीस खर्च किए गए, जिसमें से 5 करोड़ रुपीस शेयर्स इशू करके आए, 30 करोड़ रुपीस की बोरोइंग्स ली, 3 करोड़ रुपीस का उन बोरोइंग्स पे इंटरेस्ट पे किया, 127 करोड़ रुपीस का डिविडेंड पे किया, और जो लायबिलिटीज थी वो 15 करोड़ रुपीस की थी। नेट कैश फ्लो अगर देखा जाए तो 13 करोड़ रुपीस से ये इंक्रीज हुआ है। चलिए अब कजारिया सिरेमिक्स को उसके पीयर्स के साथ कंपेयर करते हैं। सेरा सैनिटरी वेयर मोस्टली सैनिटरी वेयर प्रोडक्ट्स बनाता है, ना कि टाइल्स, तो इसमें कजारिया का ये बहुत डायरेक्ट पीयर कंपैरिजन नहीं है। इसका मोस्टली पीयर कंपैरिजन रहेगा सोमैनी सेरामिक्स से, एशियन ग्रेनिटो से। कजारिया सेरामिक्स का करंट मार्केट प्राइस 1160 रुपए है, फेस वैल्यू 1 रुपीस है, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा ओवर वैल्यूड शेयर इनमें से कजारिया सेरामिक्स ही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 3 गुनी है सेरा सैनिटरी वेयर से। क्वार्टरली सेल्स की अगर बात करें तो कजारिया सेरामिक्स की 980 करोड़ रुपीस है, जो कि काफी ज्यादा है बाकी के पीयर्स से। नेट प्रॉफिट भी अगर देखें तो लगभग 80 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट है कजारिया सेरामिक्स का, और बाकियों का बहुत कम है। रिटर्न ऑन इक्विटी सबसे अच्छा है कजारिया सेरामिक्स का इन सभी पीयर्स में। आरओसीई भी सबसे अच्छा है इनमें से कजारिया सेरामिक्स का। ईवी बाय ईबिटा वैल्यूएशन के हिसाब से अगर देखें तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है कजारिया सेरामिक्स। 1 ईयर रिटर्न कजारिया सेरामिक्स का -10% है, सेरा का +8% है, सोमानी सेरामिक्स का -44% है, और एशियन ग्रेनिटो का -52%। बहुत ही ज्यादा नेगेटिव रिटर्न है इसका। एनुअल सेल्स रफली 3800 करोड़ रुपीस की है कजारिया सेरामिक्स की, जो कि बहुत ज्यादा है इसके बाकी के पीयर्स के कंपैरिजन में। एनुअल प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा है कजारिया सेरामिक्स का इसके बाकी के पीयर्स से। डेट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है कजारिया सेरामिक्स का, बाकियों के पास थोड़ा थोड़ा डेट है। 5 ईयर सेल्स ग्रोथ की अगर बात करें तो कजारिया का 5.47% का CAGR है, सेरा सैनिटरी वेयर का 7.35% पे है, सोमानी का 3.89 और एशियन ग्रेनिटो का 8.06% पे। 5 ईयर्स प्रॉफिट ग्रोथ कजारिया की 5.89% का CAGR ग्रोथ है, सेरा का 8.70, सोमानी का नेगेटिव है -2.05%, एशियन ग्रेनिटो का 6.60% का पॉजिटिव ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट मार्जिन सबसे अच्छा इनमें से कजारिया सेरामिक्स का है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कजारिया सेरामिक्स इन सभी में से सबसे बेहतर नजर आती है। चलिए अब कजारिया सेरामिक्स के फोरकास्ट को देखते हैं। तो एनालिस्ट के हिसाब से नेक्स्ट 12 महीने में स्टॉक का प्राइस मिनिमम 4.3% से इंक्रीज हो सकता है और मैक्सिमम 25.8% से इंक्रीज हो सकता है। ईपीएस FY25 तक 40.1 रुपीस को टच कर सकता है, और कंपनी ने पिछले 3 सालों में से 2 साल रेवेन्यू एस्टिमेट्स को बीट किया है। चलिए अब कजारिया का मार्केट परफॉर्मेंस भी देखते हैं एनएसई पे। तो नोट करिएगा ये वीकली चार्ट है। कंपनी ने एक अपना हाई बनाया था लगभग 2018 की स्टार्टिंग में, और फिर वहां से कंटिन्यूस एक बहुत बड़ा फॉल आया और रफली 50% तक स्टॉक प्राइस फॉल हुआ। फिर उसके बाद कोविड में मार्च 2020 में अपना इसने एक लो बनाया, और फिर वहां से एक बहुत बड़ी रैली चली जो कि रफली 4 टाइम्स स्टॉक प्राइस को इंक्रीज किया। फिर उसके बाद करंटली ये कंसोलिडेटिंग लेवल्स पे है और 1160 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से इसका बेस्ट बाय प्राइस रफली 1000 रुपए के आसपास का होना चाहिए। कजारिया सिरेमिक्स का अगर ईपीएस देखें तो सितंबर 2021 से सितंबर 2022 तक ये थोड़ा सा ही इंक्रीज हुआ है, और ईपीएस की ग्रोथ कंटिन्यूअसली फॉल हुई है। लास्ट क्वार्टर में ही ईपीएस ने एक जंप दिखाया है, और उसके बाद ही ईपीएस 24.05 रुपीस को टच किया है। पीई लेवल्स की अगर बात करें तो करंटली स्टॉक 48 के पीई लेवल पे ट्रेड कर रहा है, और इसका हिस्टोरिकल पीई 28 से 61 का रहा है। तो रफली ये बहुत क्लोज है अपने मीडियम लेवल पे। मेरे हिसाब से एटलीस्ट 40 का पीई इसके लिए एक सूटेबल बाय ऑप्शन हो सकता है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एंड प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। चलिए कजारिया सिरेमिक्स के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं। प्रमोटर्स के पास 47.49% की शेयर होल्डिंग है, जो कि बहुत थोड़ी सी पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में रिड्यूस हुई है। कोई भी शेयर प्लेज्ड नहीं है। एफआईआईज इसमें बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और करंटली 19.44% की शेयर होल्डिंग है। डीआईआईज का भी इसमें बहुत ज्यादा प्रेजेंस है और 22.82% की शेयर होल्डिंग होल्ड करते हैं। पब्लिक के पास सिर्फ 10.25% का शेयर होल्डिंग है। एफआईआईज का अगर देखें तो उन्होंने इस क्वार्टर में थोड़ा सा अपना स्टेक रिड्यूस किया है, वहीं डीआईआईज ने अपना स्टेक थोड़ा सा इंक्रीज किया है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कुछ मेजर इन्वेस्टर्स जो इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। चलिए कंक्लूड करते हैं। अगर आपको ये मेरी रिसर्च हेल्पफुल लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जैसा कि हमने डिस्कस किया, टाइल इंडस्ट्री मेजर हेडविंड्स फेस कर रही है कंटेनर शॉर्टेज और नेचुरल गैस के प्राइसेस की वजह से, और ये एटलीस्ट नेक्स्ट कुछ क्वार्टर्स में इंप्रूव नहीं होने वाला। जहां बाकी की कंपनीज ने अपना प्रोडक्शन 30 दिन के लिए बंद कर दिया था, वहीं कजारिया एक्सपेंशन पे काम कर रही थी और इनकी फैसिलिटीज क्लोज टू 100% यूटिलाइज्ड थी। कंपनी का हेल्दी फ्री कैश फ्लो, वेरी लो डेट, कैश रिच बैलेंस शीट ने कंपनी को बचा के रखा है।
टाइल इंडस्ट्री के मेजर ग्रोथ फैक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंडिया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत जोरों से काम कर रही है। आज की हर नई बिल्डिंग में टाइल्स की यूज की जाती है, और ये ट्रेंड धीमे धीमे टियर 3 सिटीज और स्मॉल टाउन्स में भी पहुंच रहा है। तो मेरे हिसाब से इंडिया वेल प्लेस्ड है टाइल इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और कजारिया क्योंकि एक डोमिनेंट प्लेयर है, इसका पूरा पूरा फायदा उठाएगी। कंपनी के बिजनेस ग्रोथ, वैल्यूएशन, पास्ट और फ्यूचर आउटलुक को देख के मैं इसको 8 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। मुझे पर्सनली लगता है कि वैल्यूएशन अभी भी बहुत हाई है, और इसका बेस्ट बाय प्राइस लगभग ₹1000 या 40 पीई मल्टीपल से कम पे है। कमेंट्स में जरूर बताएं आपको क्या लगता है कजारिया सेरामिक्स के बारे में, और क्या आप इसमें इन्वेस्टेड हैं, और किस प्राइस पे आपने इसे बाय किया था। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज कमेंट करें। थैंक यू।